नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रैपिड रिवीजन हमारा लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है, क्विक रिवीजन उसमें जारी है। यहाँ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अभी बीएसटीसी की जो परीक्षा है उसमें थोड़ी सी घबराहट होगी क्योंकि हम पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। बात भी सही है। एकेडमिक 11th-12th करने के बाद जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है और थोड़ी घबराहट भी महसूस होती है। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जा रहा है, ऑफलाइन बैचेज जहाँ मैं करा रहा हूँ, क्लासेज करा रहा हूँ या फिर फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लगातार यही बातें आ रही कि सर कुछ योजना बताइए, कुछ प्लानिंग बताइए कि हमें किस ढंग से पेपर को हल करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो और अधिक से अधिक हमें सफलता प्राप्त हो। इसके लिए बहुत शॉर्टली और बहुत बढ़िया तरीके से एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसी रणनीति जिसके बारे में सामने भी लिखा हुआ है, निर्णायक होते हैं लास्ट के 10 दिन और अंतिम 10 दिनों में हमें क्या करना है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। इसके बाद इस पे बात करेंगे कि कहीं आपको OMR शीट का डर तो नहीं है कि किस ढंग से हम पेपर हल करेंगे, क्योंकि बहुत बार और विद्यार्थी जो कंपटीशन देते हैं उनसे भी हम सुनते रहते हैं कि OMR गलत हो गई थी, क्वेश्चन गलत हो गए थे, उनका क्रम गलत हो गया था, मुझे सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन कहीं पेपर करने में, हल करने में मिस्टेक हो गई थी। ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आती हैं और चांस चूक जाता है। इसके बाद कैसे करेंगे पेपर, इसकी भी एक रणनीति मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। और मेन पॉइंट शॉर्टली मैंने कहा था, वो इसलिए कहा था कि हम केवल और केवल उन बिंदुओं पे बात करेंगे जो बेहद आवश्यक हैं और जहां से हमें लगेगा कि हमें कहीं डर है, कहीं भय है, कहीं चिंता है कि यहाँ से मिस्टेक ना हो जाए, उन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो देख रहे हैं क्या है रणनीति, क्या हमें करना है आगे। तो कुछ प्लान, कुछ योजना एक आपके सामने है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अंतिम 10 दिन की क्या रूपरेखा हमारी होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे जो लास्ट के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों पे हम फोकस करें तो हमें क्या करना है। तो इन 10 दिनों में हमें इस ढंग से प्लानिंग करनी है। कुछ काम तो ऐसे हैं जो हमें इन 3 दिनों में कर लेने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें इन 2 दिनों में करने हैं और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन 5 दिनों में फोकस करनी है। सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेपर्स। अब तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लगातार जो भी पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। आपको लग रहा है कि टाइम कम है लेकिन काफ़ी टाइम है, ऐसे आप अधीर मत होइए, पेशेंस नहीं खोना है हमें और हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है जिस हिसाब से हम रनिंग में हैं। हमें अंतिम 10 दिनों की रूपरेखा जो है वो बना रहे हैं। तो उस अंतिम रूपरेखा में ये जो 3 दिन हैं, ये 3 दिन हमें ओल्ड पेपर्स पे वर्क करना है। बीएसटीसी के जो भी ओल्ड पेपर्स हुए हैं, आपको बीएसटीसी के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन जहां भी उपलब्ध मिलें, आप बुक सेलर पे जा सकते हैं, वहां मिल सकते हैं, आपके साथियों से मिल सकते हैं, आप कहीं मोबाइल से भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं, जहां से भी आपको उपलब्ध हों, आप ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन देखिए, उनके तरीके देखिए, किस ढंग से, किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे आपको लगेगा कि हमें जो चीज़ें याद हुई हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना है। और अगर वो चीज़ें याद नहीं हुई हैं तो ओल्ड पेपर्स के अनुसार हम वो चीज़ें ओल्ड पेपर्स में से देख देख के और उनको याद कर सकते हैं। तो 3 दिन तो हमें ये वर्क करना है। इसके बाद 2 दिन जो हैं ये हमें, मैं यहाँ हिंदी में ही लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स राजस्थान, इस चीज़ पे भी फोकस करना है। ये टोटली करंट अफेयर्स नहीं है, किस ढंग से करना है वो मैं बता रहा हूँ। मानकर चलिए हमारी कुछ ट्रेडिशनल जीके है, मानकर चलिए महल हैं, दुर्ग हैं, या राजस्थान की ज्योग्राफी है, कृषि संबंधी कोई, वन संपदा संबंधी, वन्य जीवों संबंधी कोई टॉपिक है और करंट में, वर्तमान में उस पर कोई चर्चा छिड़ी हुई है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है या फिर उसमें कहीं संशोधन हुए हैं या वो किसी एक तरह से हाईलाइट चल रहा है, कोई मुद्दा बना हुआ है, तो उन चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि हम जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं,
चाहे जीके पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके हमें 2 दिन उन चीज़ों को देना है जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ट्रेंडिंग में जीके से संबंधित चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, और विशेषकर इस परीक्षा में हमें राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो आपने 3 दिन यहाँ देने हैं, 2 दिन यहाँ देने हैं। खूब आपने पढ़ाई कर ली है, लगातार आप पढ़ रहे हैं, पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब आपके लिए परीक्षा में कितने दिन बचे हैं? परीक्षा में 5 दिन बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? अब हमें नई चीज़ें पढ़ना बंद कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं से भी नोट्स कलेक्ट किए हों, किसी कोचिंग से तैयारी करी हो, कहीं बुक गाइड जो भी हमने खरीदी हुई हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब हमें नया कंटेंट नहीं उठाना है, अब हमें रिवाइज करना है। 5 दिन लगातार हमें उन चीज़ों को रिवाइज करना है जो मैटर हमने पढ़ा हुआ है, जो कंटेंट हमने पढ़ा हुआ है, जिन चीज़ों पे हमारा फोकस रहा है, जिन चीज़ों पे हमारी पकड़ है, जो बिंदु हमें अच्छे से आते हैं, जो टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं, उन टॉपिक को आप रिवाइज करिए। नया कंटेंट, नया लोड लेने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन 5 दिनों में हमें मेनली क्या करना है? रिवाइज करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। जो हम पढ़ चुके हैं, चाहे रीजनिंग के टॉपिक हों, चाहे जीके के टॉपिक हों, चाहे हमारी सब्जेक्ट्स हों, शिक्षण अभिरुचि हो, जो भी है हमारे पास कंटेंट, हमने तैयारी कर ली। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी हमें समय मिला उसमें हमने पूरी प्रॉपर तैयारी कर ली है। अब हमें उनमें जो हमने हाईलाइट किया था, जो हमने वन लाइनर बनाए थे या हमने जो नोट्स तैयार करे थे, उनको हमें अब रिवाइज करना है। कहीं किसी हड़बड़ी में नहीं रहना, किसी जल्दी में नहीं रहना। बार बार आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मुझसे कुछ चीज़ें रह गई हैं, मुझे दोबारा से वो पढ़ लेनी चाहिए, कुछ नए टॉपिक पढ़ लेने चाहिए, कहीं कुछ नए क्वेश्चन दिमाग में उठेंगे, आपको सब पे विराम लगा देना है और आपको धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट मारना है, रिवाइज करना है। ये हमारी अंतिम 10 दिनों की क्या रहेगी? रूपरेखा रहेगी। धैर्य के साथ हमें इसका पालन करना है, इसी तरीके से हमें बढ़ना है आगे, ताकि हम बिल्कुल मजबूत होकर के, रिवाइज करके, करंट चीज़ों से अपडेट होकर और पेपर की प्रकृति को ओल्ड पेपर्स से समझकर पेपर में जाएं। ये पूरी योजना हमने बना ली है। इसके बाद हम कुछ और बिंदुओं पे बात करेंगे। अब आ रही है बात कि पेपर को हल करने का क्या तरीका हो। तो पेपर हल करने का नॉर्मल तरीका ये है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर शुरू होता है और हम लगातार उसको हल करते चले जाते हैं, और हमें जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को हम हल करते हैं, जो नहीं आ रही हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। करते क्या है? जहां हमें, जैसे रीजनिंग है, हमें नहीं आ रही, हम उसमें उलझ रहे हैं, जीके के क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे आपको कठिनाई आ रही है, आप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, हमें इस चीज़ से बचना है। हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन हमें आते जा रहे हैं, जो हमारी समझ में आ रहे हैं, जिनके आंसर हमें आते हैं, हम उनको हल करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें आता है, हमने हल कर दिया। 2 हमें आता है, हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं आता, हमने यहाँ टिक लगा लिया। इस पे हमें लोड नहीं लेना है, इसका हमें टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसमें हमें उलझ नहीं जाना है कि अब हम इसी में उलझ गए कि ये नहीं आ रहा तो हमारे ऊपर लोड बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, इसको हमने टिक मार्क करके छोड़ दिया। अगले क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, हम हल करते जा रहे हैं। ठीक है, इस ढंग से हम पेपर को हल करते चले जाएं। आप जितने क्वेश्चन हल करेंगे एकदम सही से उनको हल कीजिए, और पेपर करने का तरीका, पेपर हल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्वेश्चन में उलझे नहीं, एक बार में जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनको करते चले जाएं। जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं उन पे हम टिक मार्क लगाते जाएं, उनको छोड़ते जाएं। बाद में हमें काफ़ी समय मिलेगा तो दोबारा से हम पेपर को पुनः रिपीट में देखेंगे, और जो क्वेश्चन हमने छोड़े हुए थे उन पे फिर हम पूरा ध्यान लगाएंगे, उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, एक पैटर्न हमारा ये हो गया। दूसरा, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है?
मानकर चलिए पेपर का कोई पार्ट कठिन आता है, टफ लगता है, जैसे रीजनिंग आ रही है और हमें लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, या जीके आई है और लग रहा है कि थोड़ा स्टैंडर्ड इसका हाई है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप पेपर में हिंदी उठा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से एंड तक ही देखना है, आप पेपर वहाँ से उठा लें जहाँ से आपको इजी लगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो वहाँ से उस सब्जेक्ट से आप शुरुआत कर दें, क्वेश्चन नंबर देखें, उसका आंसर देखें, उसको हल करें, समझ में आ जाएगा, उसको आप हल कर लेंगे और OMR में उसी ढंग से उसी तरीके से थोड़ा सावधानी पूर्वक उसी क्रमांक पे उसको भर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर कोई देख रहे हैं और OMR में किसी दूसरे क्वेश्चन पे आप टिक कर दें, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये दूसरी थेरेपी हो जाती है। पहला तरीका तो ये हो गया कि हम देखते जाएं और छोड़ते जाएं और पेपर को पूरा कर दें, इसके बाद दोबारा राउंड में पेपर करें और तीसरे राउंड में पेपर करें। खूब टाइम बचता है, खूब टाइम मिलता है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे, आप अधीर हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि टाइम नहीं मिल रहा है, जबकि पेपर में काफ़ी टाइम होता है। दूसरा पैटर्न जो मैं बता रहा था वो भी मैंने अभी बात कर ली आपसे कि दूसरे पैटर्न में ये कि जो चीज़ें आपको इजी लग रही हैं, आपको लगता है कि मेरी हिंदी की तैयारी बेस्ट है, तो आप हिंदी से शुरू कर दें। आपको लगता है शिक्षण अभिरुचि में मेरी रुचि ज़्यादा है, इसकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से करके आया हूँ, तो आप वहाँ से पेपर करना शुरू कर दें और उसके बाद आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता है उसको आप जल्दी हल कर लेंगे। जल्दी हल कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में आपका टाइम भी बचेगा। तो ये पेपर हल करने के तरीके पे मैं बात कर रहा था। अब आ जाइए आगे। आगे देखते हैं, एक तैयारी की एक थेरेपी है, प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है। जो मैं रिवीजन की बात कर रहा था, प्रिपरेशन के लिए हमें एक बढ़िया थेरेपी यूज में लेनी है, एक बढ़िया तकनीक है, टेक्निक है। इस तकनीक का हम उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा रिवीजन हम कम समय में कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें लगातार हमने जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स हमें नज़र आए थे वहाँ हमने अंडरलाइन किया हुआ है या उनको हाईलाइट किया हुआ है, या फिर हमने तैयारी बड़े लेवल पे थोड़ी अच्छे से करी है तो कहीं हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं, वहाँ हमारे वन लाइनर तैयार हैं। अगर वहाँ आपको वन लाइनर तैयार नहीं है तो राजस्थान जीके के वन लाइनर मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाए हुए हैं, यूट्यूब पर आपको वन लाइनर करवा दिए गए हैं। और वन लाइनर सबसे बेस्ट थेरेपी होती है क्विक रिवीजन के लिए। जो लास्ट के 5 दिन में रिवाइज के लिए कह रहा था, तो आपको जीके में तो समय ही नहीं लगेगा, याद करने में, रिवाइज करने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। आप जीके के बहुत सारे पार्ट को वन लाइनर पढ़ते पढ़ते आपका रिवीजन लगातार हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन करना है वो इस थेरेपी से करना है, इस तकनीक से करना है। वन लाइनर का क्विक रिवीजन, वन लाइनर बना करके क्विक रिवीजन पे हमें वर्क करना है। इससे हम बहुत सारे पॉइंट्स को टच भी कर लेंगे और पेपर में हमसे क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। तो ये वाली तकनीक आप उपयोग में लीजिए। वन लाइनर आप ओल्ड पेपर्स से भी बना सकते हैं, ओल्ड पेपर्स में से खोज सकते हैं, या वन लाइनर आपको ओल्ड पेपर्स के मिल भी सकते हैं। इसके अलावा वन लाइनर मैंने अपने चैनल पे भी डाले हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा था, नवीन गुरुजी जी के, जहां हम ये वीडियो डाल रहे हैं वहां आप जा कर के चैनल पे पहुंच सकते हैं और वहां आप वन लाइनर हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान जीके के वन लाइनर आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, तो एक समस्या ये आती है कि OMR शीट का हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। पेपर हल करते समय, उसको भरते समय विद्यार्थियों को थोड़ा सा असहज महसूस होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि हमें OMR का डर अपने दिमाग से निकाल देना है। इसका जो डर है वो निकाल दीजिए दिमाग से, कुछ नहीं होगा, आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। बस हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक तरीका है पेपर को हल करने का। कुछ विद्यार्थी एक अलग ढंग से पेपर हल करते हैं, वो उनके लिए समस्या बन जाती है। क्या है, मानकर चलिए आपने क्वेश्चन किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पेपर हल करते समय, क्वेश्चन हल करते समय जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसी को OMR में दर्ज कर दें।
करते क्या है बहुत से विद्यार्थी, क्वेश्चन ये हमने हल कर लिया, पेपर में ही निशान लगा लेते हैं कि इसका ऑप्शन, मानकर चलिए ये जो ऑप्शंस हैं इस तरह से ऑप्शन है, तो पेपर में वो क्या है निशान लगा लेते हैं कि इसमें डी भरूंगा, इसमें बी भरूंगा, इसमें सी भरूंगा, इसमें ए भरूंगा। इस ढंग से वो भरते नहीं है ओएमआर को। ओएमआर को ना भरकर पहले वो पेपर में निशान लगाते हैं और ऐसे करके वो पेपर को हल करते चले जाते हैं। इसके बाद फिर उन्हें लगता है कि अब हमें समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है, तो उनका पेशेंस जवाब देता है, उनको हड़बड़ी होती है और हड़बड़ी में फिर ओएमआर शीट गलत होती है। मैंने जो तरीका बताया आपको, वो तरीका ये बताया है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जहां से शुरू कर रहे हैं आप वहां क्वेश्चन देखिए, उसको हल करिए। इजी क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ रहा है, आप उसको तुरंत हल करें, तुरंत उसका ओएमआर में अंकन करें, ओएमआर में उसको दर्ज करें। आपने पहले क्वेश्चन नहीं किया, दूसरा नहीं किया, आपने किया पांचवा क्वेश्चन, आप पांचवा क्वेश्चन हल करें, टिक लगाएं और उसको ओएमआर में हैंड टू हैंड उसी समय दर्ज कर दें। इसके बाद 5वें नंबर पे आप टिक लगा दीजिए, जो आपने छोड़े हुए हैं वहां आप डॉट लगाते चलिए। इस ढंग से आप करते चलिए। इसके बाद दूसरे राउंड में जब आप पेपर पे फिर नजर डालेंगे शुरू से, तो आपको ओएमआर भी उस जगह पे खाली अपने आप मिल जाएगी और उसी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और ओएमआर में जो क्रम होता है कि भाई हमारा क्रम चेंज हो गया था, हमने क्वेश्चन तो सारे हल कर लिए लेकिन ऐसा हुआ कि पहले का दूसरे में भर गया, दूसरे का तीसरे में भर गया, तीसरे का चौथे में भर गया। वो सारी गलतियां जो होती हैं वो हड़बड़ी में होती हैं, जल्दबाजी में होती हैं। तो हमें पेपर को शुरू से ही अपनी पकड़ बना लेनी है, जो जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं हम उनको हल करते चले जाएं, ओएमआर में दर्ज करते चले जाएं। इसके बाद फिर दूसरे राउंड में फिर पेपर को उठाएं, फिर हम उनको हल करें और फिर ओएमआर में दर्ज करें। टाइम बचेगा, तीसरे राउंड में जो क्वेश्चन हमसे रह रहे हैं वो सारे हम हल करते चले जाएं और ओएमआर भरते चले जाएं। क्योंकि आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं, तो इस ढंग से आप 2 राउंड में या 3 राउंड में पूरा पेपर आसानी से हल कर सकते हैं और कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है और ना होगी, ना आवश्यकता पड़ेगी जल्दबाजी करने की। अगर आप रणनीति के तहत, इस टेक्निक के तहत आप पेपर करते हैं तो कहीं कोई समस्या किसी भी पेपर में नहीं आएगी। आगे बात करें तो मैं कह रहा था ओल्ड पेपर्स की भूमिका। ओल्ड पेपर्स की क्या भूमिका है? तो ओल्ड पेपर्स की भूमिका यह है कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकृति के आ रहे हैं। प्रश्न की हमें प्रकृति पता चल जाएगी, कितना लेवल है, कठिनाई का लेवल क्या है, सरल है, कठिन है, मीडियम है, किस ढंग का है, किस टॉपिक में से किस ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें ओल्ड पेपर से पता चल जाता है। दूसरी बात जो ओल्ड पेपर से हमें पता चलेगी कि ओल्ड पेपर्स को जब आप हल करेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस भी पता चल जाएगा कि हम कितना इन चीज़ों को हल कर पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी ओल्ड पेपर्स आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा, अपनी तैयारी को जांचने के लिए भी ओल्ड पेपर्स काफ़ी अहम साबित होते हैं। जितना आप देखेंगे ओल्ड पेपर्स को, ओल्ड क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं कि आप बीएसटीसी के ही ओल्ड पेपर्स लें। ओल्ड पेपर्स इस लेवल की परीक्षाएं जैसे पीटीईटी परीक्षा हुई हैं, कुछ और थोड़े अच्छे लेवल की परीक्षाएं जो पुराने समय पे हुई हैं, उनके क्वेश्चंस आप देखें, उनसे आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये ओल्ड पेपर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकृति का लगभग आने वाला है, कौन से टॉपिक में से कौन कौन से बिंदु टच किए जाने होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन कौन कौन से ट्रेवल करते रहते हैं परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न लगातार आते रहते हैं, उन्हीं पे हमारा फोकस बन जाता है। ये ओल्ड पेपर्स की विशेष भूमिका है। इसके आगे बात करें तो एक बड़ी समस्या ये है विद्यार्थियों की कि वो पेशेंस की वजह से या पेपर के दबाव की वजह से या समय कम रहने की वजह से अपने आप को थोड़ा सा हाइपर महसूस करते हैं। परीक्षा कक्ष में जाते समय अपने आप को थोड़ा घबराहट फील करते हैं, हाइपर महसूस करते हैं और वो हाइपरनेस उनकी तब तक बनी रहती है जब तक पेपर पूरा वो कर नहीं लेते। और पेपर करते हैं और हाइपरनेस जब बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी पेपर गलत होने की संभावना रहती है। जब आपको सारी चीज़ें आती हैं, जब आपको लगता है कि जितनी मुझे तैयारी करनी थी, जितना मुझे समय देना था, मैंने समय उतना दिया है, अब आगे क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। पेपर किस ढंग का बनकर आया हुआ है ये भी आपके हाथ में नहीं है। और इसका सीधा सीधा सा सरल सा फंडा तो ये है कि अनहोनी होनी ही नहीं, होनी होए सो होए। अब जब हम पूरा काम, अपना पूरा प्रयास कर चुके
तो आगे जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि घबराहट में हमारा पेपर गलत हो सकता है। अगर हम थोड़े सही ढंग से रहेंगे, बढ़िया तरीके से जाएंगे, शांति से और पेशेंस के साथ हम परीक्षा रूम में बैठेंगे, तो हमारे क्वेश्चन अच्छे होने की संभावना, हमारा पेपर अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। और हम घबराहट में जाएंगे, जल्दबाजी में जाएंगे, हमें लगेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, इतनी सारी भीड़ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो होना ना होना तो बहुत पीछे की बातें हैं, वो आपका वहीं काम खराब होने लग जाता है। तो ये जो हाइपरनेस है, परीक्षा के प्रति जो घबराहट है, ये जो फोबिया है, इसको भी आप अपने दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल कूल माइंड से, जितनी हमने तैयारी करी है उस हिसाब से हमारा पेपर अपने आप ही हल हो जाएगा। तो बिल्कुल कूल माइंड से हमें क्या है, परीक्षा में जाना है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही हमें इग्नोर कर देनी है और इस ढंग से हमें पेपर देना है कि जैसे हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरा पेपर हल करके आएंगे, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये सोच करके आप परीक्षा कक्ष में जाएं और बढ़िया तरीके से अपना पेपर हल करें। तो ये हाइपरनेस से बचें, पेशेंस रखें, हड़बड़ी से बचें, जल्दबाजी से बचें और भीड़ को देख करके विचलित ना हो कि इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे परीक्षार्थी पेपर देंगे, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये इन चीज़ों को अब इस समय सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत पहले सोचने की थी और वो आपने सोच ली, उसी हिसाब से आपने तैयारी करी। आपको पता है बहुत सारे विद्यार्थी आपके कंपटीशन में हैं, आपके साथ हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ये चीज़ें हम पहले से जानते ही हैं, ये इसीलिए इसको कंपटीशन कहते हैं। जब हम जानते हैं तो फिर अब परीक्षा कक्ष में घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये बात है, इन चीज़ों से बचें। इसके अलावा हमने बात की थी कि ओल्ड पेपर्स को थोड़ा फोकस करें। इससे पहले हमने बात करी थी कि OMR का डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और पेपर हल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, इस ढंग से हमें पेपर हल करना है। इसके अलावा और भी हमने बात करी थी कि वन लाइनर पे हमें विशेष रूप से फोकस करना है, रिवीजन के टाइम पे हमें वन लाइनर पे फोकस करना है। इसके आगे भी हमने बात करी थी कि पेपर को हल करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई हम ये पेपर आसानी से क्रैक कर लेंगे। और ये अंतिम 10 दिन की रूपरेखा भी मैं आपको बता चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अंतिम रणनीति के तौर पर मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आप लगातार ये कहते रहते हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है। तो क्लासेज में जहाँ भी हम होते हैं वहाँ सिलेबस और क्वेश्चंस उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिन एक्स्ट्रा चीज़ों को एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म से ही आप तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ ज़रूरी समझा कि आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाए और आपको बेफिक्र कर दिया जाए। बेफिक्र होके जाइए, मस्त होके जाइए, परीक्षा में आनंद पूर्वक जाइए। जीवन में कौन सी यही परीक्षा है, जीवन खुद ही अपने आप में एक परीक्षा है। तो लगातार ही हम परीक्षा में हैं, लगातार ही स्ट्रगल में होते हैं, हर रोज ही नई चुनौती होती हैं। तो हर रोज नई चुनौतियों का अपना एक आनंद है, वही एक नवीनता होती है। और ये पेपर भी अपने आप में एक नवीनता ही है, आपके लिए एक नया अनुभव देने वाला है। तो इससे भी घबराने की क्या आवश्यकता है। तो आप जाइए और पेपर को क्रैक करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और लगातार इस ढंग की थेरेपी से, इस तरीके से क्विक रिवीजन के हिसाब से या निर्णायक अंतिम 10 दिनों के हिसाब से या OMR के डर को निकाल करके और पेपर हल करने की तकनीक के साथ आप परीक्षा कक्ष में जाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको, हाँ, नवीन गुरुजी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।